उसी में हम रह रहे हैं, तो हमको उसकी रक्षा करनी है। तो चलिए इसी विचार के साथ में आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है। मैं संतोष सर आज आपके बीच जीन पियाजे का जो लास्ट वाला भाग है, सबसे लास्ट वाला भाग क्या कि शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड क्रिटिसिज्म। जो जीन पियाजे की जो थ्योरी है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, उसका शैक्षणिक निहितार्थ क्या है, वह शिक्षा में किस रूप में प्रयोग आया और किस रूप में प्रयोग आ रहा है, किस रूप में प्रयोग आएगा, वह तथा उसके साथ साथ में इनका क्रिटिसिज्म भी करेंगे, इनकी आलोचना भी करेंगे, इन्होंने क्या क्या छोड़ दिया, क्या क्या रह गया, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज जो है ये लास्ट है। आज यहाँ से जीन पियाजे का भाग जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिस सेट रहेगा, तो प्रैक्टिस सेट जो है हम लगातार अपना चलाते रहेंगे और जैसे संडे चलता है तो उसमें प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। तो जीन पियाजे का जो आज आखिरी भाग है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए जीन पियाजे के शैक्षणिक निहितार्थ को हम समझते हैं। क्या है शैक्षणिक निहितार्थ? शैक्षणिक निहितार्थ को पढ़ेंगे हम लोग कि जैसे अभी तक हमने पढ़ लिया कि जीन पियाजे कौन थे, तो जीन पियाजे के बारे में हमने जान लिया था। जीन पियाजे जो है वो संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिविज्म के जनक माने जाते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं, और जो संज्ञानात्मक विकास है उसके जनक माने जाते हैं। यह चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक इसलिए माने जाते हैं कि इन्होंने अपने ही बच्चों पर जो है वह अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया, और प्रयोग करके इसलिए इनकी साइकोलॉजी जो है, इनकी जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यह ज्यादा फेमस हुआ। बाकी लोगों ने जानवरों पर किया था इसलिए उनका उतना फेमस नहीं हुआ, यह इंसानों पर करने की वजह से यह फेमस हुआ ज्यादा। तो ऐसे जो है हम ये संज्ञानात्मक विकास को पढ़ने वाले हैं। संज्ञानात्मक विकास के जो उनका जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, जीन पियाजे के सिद्धांत को हम लोग जो है उनके शैक्षणिक निहितार्थ को समझने वाले हैं। तो वो हम समझेंगे। उससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था, तो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है, कैसे वो होती है, वो हमने जान लिया था। और उसके बाद कौन कौन से चरण है, 4 चरण हमने जान लिया हुआ था। चारों चरण को बाकायदा विस्तार में एक एक पॉइंट को हमने समझ लिया हुआ था। उसी में से थोड़े से हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने क्या एक एक विकास में क्या क्या छोड़ दिया था, उसको भी हम उनके क्रिटिसिज्म में पढ़ लेंगे, वो कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम बिल्कुल मुद्दे पर आते हैं। तो जो जीन पियाजे जी है, जीन पियाजे जी ने सबसे पहले तो क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने जो बच्चों पर फोकस किया। क्या किया? तो इन्होंने बच्चों पर फोकस किया। जीन पियाजे का जो शैक्षणिक निहितार्थ है, हम सीधे शैक्षणिक निहितार्थ पर ही आते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हमको पढ़ना है। शैक्षणिक निहितार्थ, तो शैक्षणिक निहितार्थ हमको पढ़ना है। तो शैक्षणिक निहितार्थ में हम समझेंगे कि जो है इन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले तो ये जानना हमको, ये हम समझेंगे कि शैक्षणिक निहितार्थ जो है वह इन्होंने अपने बच्चों पर फोकस किया। इन्होंने अपने बच्चों पर फोकस किया, तो इन्होंने बच्चों पर फोकस किया, ये हमको ज्यादा ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है? तो इन्होंने बच्चों पर फोकस किया। जस्ट सेकेंड, जरा मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर दूं ताकि वहां भी कुछ लोग हों तो वो जुड़ते जाएं। चलिए, तो इन्होंने किस पर फोकस किया? इन्होंने अपने बच्चों पर, मतलब बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया। बच्चों पर अध्ययन किया, तो इसका मतलब क्या कि यह स्टडी क्या है? यह स्टडी क्या है, किसके लिए फायदेमंद है? बच्चों के लिए फायदेमंद है। इन्होंने बच्चों पर अध्ययन किया तो बच्चों के लिए फायदेमंद है, बच्चों के लिए फायदेमंद है। और यहाँ पे बच्चों के लिए फायदेमंद है। बच्चे किस तरह से विकसित होते हैं, उनके स्टेजेस की अवस्था पे, उनके स्टेजेस के आधार पे हम इसको जो है वह ले सकते हैं। इनके स्टेजेस के आधार पे हम इसको ले सकते हैं कि इन्होंने बच्चों पर अध्ययन किया। इन्होंने अलग अलग प्रकार के स्टेजेस दिए, अलग अलग प्रकार की स्टेजेस दिए। तो इन्होंने एसएमएस दिया, इन्होंने पीओएस दिया, इन्होंने पीओएस दिया, इन्होंने सीओएस दिया और इन्होंने एफओएस दिया। अब इसमें अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं, अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं जो इन्होंने बताई, इसमें अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं बताई, इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बताए, इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बताए। तो अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख करके
जो जीन पियाजे जी ने जो कैरेक्टरिस्टिक बताए एसएमएस में, सेंसरी मोटर स्टेज में जो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताया, कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताए, करीब ऑपरेशनल स्टेज में, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो बताए, उन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं क्लास में, उन सारी बातों को हम क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये हम वो जो सेंसरी मोटर स्टेज के जब बच्चों का विकास करेंगे तो उस टाइम पे, और जब हम नीचे जब ऊपर जाएंगे, जब प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो इसमें हम इन बच्चों के आधार पर कैसे कैसे बच्चों का विकास होता है, संज्ञान का विकास कैसे होता है, उन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, और उन्हीं पॉइंट के आधार पर बच्चों का जो है हम उनको पढ़ाने का काम करेंगे, उनको हम पढ़ाने का काम करें, उनको लिखाने का काम करें, उनके संज्ञान के विकास का काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करी, इन्होंने महत्वपूर्ण बात करी क्या, इन्होंने किस पर ध्यान किया, बच्चों पर ध्यान किया, बच्चों पर अध्ययन किया। तो ये बच्चों पर फोकस करते हैं कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, बच्चे वातावरण में रह करके, बच्चे वातावरण से मतलब अपना संज्ञान का विकास कैसे करते हैं। हालांकि सारा कुछ जैविकी विकास करते हैं, बट वो वातावरण में रहते हैं तो वहां पे कैसे अपना संज्ञान का विकास करते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप को कैसे खोलते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, बच्चे जो क्या होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो बच्चे जब लिटिल साइंटिस्ट होते हैं तो साइंटिस्ट करता क्या है, तो वह प्रयोग करता है। क्या करता है, वह प्रयोग करता है, ट्रायल एंड एरर करता है, ट्रायल एंड एरर करता है। बच्चा जो है व्यक्ति वह ट्रायल एंड एरर करता है। तो ट्रायल एंड एरर, तो ऐसे ही ट्रायल एंड एरर करके, मतलब गलतियां करके कोशिश करके, गलतियां करके कोशिश करते, गलतियां करके कोशिश करके, तो वह गलतियां कोशिश जितना करता जाएगा उतना बच्चा जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर करेगा। तो ऐसे ही यह बच्चों पर फोकस करते हैं। इसका मतलब इन्होंने कहा कि बच्चे जो है वो अपने आप से, वातावरण में अपने आप से उनको छोड़ दो, और वहां पे अपने खाली उनको भौतिक व्यवस्थाएं उनको दे दो, भौतिक व्यवस्थाएं दे दो। आप खाली भौतिक व्यवस्थाएं दे, तो भौतिक व्यवस्थाओं देने से बच्चे क्या करेंगे, वहां पे सीखने लगेंगे। तो यहाँ पे भौतिक व्यवस्थाएं देंगे तो टीचर का क्या रोल होगा, तो टीचर के रोल को इन्होंने कहा क्या, इन्होंने टीचर के रोल को कहा, इन्होंने टीचर को रोल को कहा कि टीचर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो टीचर यहाँ पे मात्र फैसिलिटेटर होना चाहिए। टीचर क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटर। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब क्या, खाली फैसिलिटी, सुविधाएं देने वाला। टीचर यहाँ पे सुविधाएं देने वाला और चौकसी करने वाला। टीचर यहाँ पे सुविधाएं देने वाला हो और चौकसी करने वाला हो, ध्यान करने वाला हो कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये खाली वो ध्यान देने वाला हो। तो जब वो ध्यान देगा तो बच्चा क्या करेगा, आसानी से अपनी सारी बातों को एक्सप्लोर कर पाएगा, सीख पाएगा। इसलिए यहाँ पे जीन पियाजे के सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण बातें जो देखने को मिली, तो ये मानते हैं कि ये बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया। बच्चे अपने आप से अपने हिसाब से सीखते हैं। तो उसी हिसाब से सीखने पर उन्हें, बच्चों जब सीखते हैं तो बच्चों को सीखने पर उन्होंने कहा कि बच्चे जो है यहाँ पे सीखते कैसे, जब बच्चे सीखते हैं तो उसकी उन्होंने कहा कंस्ट्रक्टिविज्म। इन्होंने कहा कंस्ट्रक्टिविज्म, बच्चे यहाँ पे संरचना करके, बच्चे यहाँ पे रचनात्मक रूप से संरचना करके यहाँ पे सीखते हैं। तो इसलिए इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म पर जोर दिया कि बच्चे अपने से वातावरण में रह करके भौतिक सुविधाओं को लेकर के बच्चे वहां पे सीखते हैं। वो बच्चे ट्रायल करते हैं, एरर करते हैं, ट्रायल करते हैं, एरर करते हैं, तो ट्रायल एरर करके बच्चे यहाँ पे सीखते हैं। तो इस तरह से जब बच्चे सीखते हैं तो बच्चे लिटिल साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, और उनका सारा का सारा संज्ञान का विकास होता है। वह ट्रायल एरर करते हैं, वह कोशिश करते हैं, वह रिवर्सिबिलिटी करते हैं, वह जो डिसेंट्रेशन करते हैं, सेंट्रेशन करते हैं, अलग अलग प्रकार की जैसी अवस्थाओं में जाते हैं, वैसे वैसे वो अपना सीखते जाते हैं। तो सीखते जाते हैं तो यहाँ पे बच्चों को सुविधाएं देना, भौतिक व्यवस्थाएं देना। और भौतिक व्यवस्थाओं को कौन देगा, कौन उनको फैसिलिटी देगा, तो टीचर वहां पे फैसिलिटी देगा। तो इसलिए टीचर को उन्होंने कहा उन्होंने फैसिलिटेटर। टीचर को फैसिलिटेटर की संज्ञा दी कि टीचर यहाँ पे पढ़ाने वाला ना हो, सब कुछ सिखाने वाला ना हो, शिक्षक वहां पे खाली देखने वाला हो, सुविधा देने वाला हो, गाइड करने वाला हो। तो गाइड करने का काम जो है फैसिलिटेटर किया। तो फैसिलिटेटर किया, इसीलिए फैसिलिटेटर को इसी मुद्दे से आगे जाकर के, फैसिलिटेटर से ही आगे जाकर के इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया पेडागोजी। जब इस प्रकार का अध्ययन किया गया, ऐसी प्रकार की अध्ययन करी गई, तो इसे मतलब जब बच्चों को ध्यान में रख करके, कंस्ट्रक्टिविज्म में ध्यान रख करके टीचर वहां पे फैसिलिटेटर हो, तो वह जब आगे जाकर के बढ़ी तो इसे कहा गया क्या, पेडागोजी। पेडागोजी में क्या होता है कि टीचर यहाँ पे बच्चों को क्या करता है, फैसिलिटी देता है, और बच्चे वहां पे सीखते हैं। टीचर यहाँ पे गाइड करता है, बच्चे सीखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बच्चे जो है सीखें, तो बच्चे सीखे। यहाँ पे हमको ये पेडागोजी, यहाँ पे मैं खाली आपको मैंने ऐसे आपके उदाहरण के लिए बता दिया है, संज्ञा के लिए। यहाँ पे अगर हम पियाजे की बात करेंगे तो पियाजे में क्या है, बस इतनी बातें, ये वाली बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो है पियाजे जी क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म पर फोकस देते हैं।
कंस्ट्रक्टिविज्म पर फोकस देते हैं। तो और क्या कहते हैं, बच्चे स्वयं से सीखे ऐसा वातावरण देना चाहिए। यानी बच्चे, यहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर हो और फैसिलिटेटर देने से करे क्या कि बच्चे क्या करें, स्वयं से सीखें, बच्चे स्वयं से सीखें, बच्चे स्वयं से सीखे ऐसा, स्वयं से सीखे ऐसा वातावरण देना, ऐसा वातावरण देना, वातावरण देना जिससे कि बच्चा, वातावरण में क्या, भौतिक सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं देना जिससे कि बच्चे स्वयं से सीखे, स्वयं से सीखे, अपनी अवस्था के आधार पर वो खुद से ट्रायल करेंगे, खुद से एरर करेंगे, खुद से वह जो है सीखेंगे। तो ऐसे वह एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके लगातार लगातार वह एक्सप्लोर करेंगे, वहां पे वो सर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, सर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और वह सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे और उनका संज्ञान का जो है वह विकास होता जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे जो है वह लिटिल साइंटिस्ट के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में वह जो है जैसे जैसे आगे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, स्टेज वाइज, प्री सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज में और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका लॉजिक बढ़ते जाता है और वैसे वैसे अपने तर्कों को बढ़ाते हुए वह संज्ञान को बढ़ाने लगते हैं, संज्ञान को बढ़ाने लगते हैं। तो वो बढ़ाएंगे कैसे, जब वो अपने से स्वयं से सीखेंगे तब। यहाँ पे स्वयं से सीखने पर ज्यादा जोर देते हैं। अब यही स्वयं से सीखने पर, स्वयं से सीखने पर कुछ कॉन्सेप्ट निकल करके आए, कुछ कॉन्सेप्ट निकल करके आए। वो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आए, तो जैसे जैसे निकल गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी बच्चों को कैसा बनाना चाहिए, बच्चों को ऐसा वातावरण दीजिए कि बच्चे स्वयं से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, बच्चे स्वयं से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ऐसे ही कंस्ट्रक्टिविज्म से ही जो जब यह फोकस आया, पियाजे जी ने जब बच्चों पर फोकस किया, बच्चों पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जब दिया, तो वहीं से फिर आगे से निकल कर कहने लगा कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग देना चाहिए। मतलब वहां पे ऐसा ऐसा वातावरण दे दो, ऐसा प्रोजेक्ट दे दो कि बच्चों को प्रॉब्लम दे दो कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें। जब बच्चे अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेंगे तो उनका संज्ञान बढ़ेगा, उनका संज्ञान बढ़ेगा तो उनको लर्निंग होगी। तो इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट भी आया। और क्या आया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट आया, डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया, डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया कि बच्चे यहाँ पे क्या करें, खोज के माध्यम से सारा कुछ खोजें, सर्च करें, खोजें, खोज करके लेके आए, सारा कॉन्सेप्ट को खुद से खोज करके ले आए, वहां पे उनको कोई सहायता ना करे। जब वो अपने खुद से खोजेंगे उनका जो है मस्तिष्क में बिल्कुल वो स्कीमा अच्छी तरह से बन जाएगा, स्कीमा बन जाएगा तो भूलेंगे नहीं और उसी तरह से उनका संज्ञान का विकास होने लगेगा। बट ये स्कीमा बनेगा कैसे, उनकी जेनेटिक लेवल के आधार पर, उनकी जैविकी के आधार पर, उनकी जो शारीरिक विकास है उसके आधार पर वो स्कीमा उनका बनेगा। तो ऐसे यह जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है उद्देश्य आया, फिर साथ साथ में क्या आया, डिस्कवरी लर्निंग का आया। तो डिस्कवरी लर्निंग का आया और क्या आया, और जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का भी आया मुद्दा। मतलब एक ऐसे ही डिस्कवरी लर्निंग आया, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बच्चे को प्रोजेक्ट देना, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो कि एडोलसेंस में, एडोलसेंस में जो है बच्चों को प्रोजेक्ट दिया गया और बच्चों को प्रोजेक्ट दे करके बच्चों को कहा गया इससे लर्निंग करो। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ये आई। फिर आई क्या, यहाँ पे एबीएल आया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एबीएल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी जो है यहीं से निकल के आई कि जब जब ये बच्चों को देखा गया कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास ऐसे ऐसे हो रहा है, जब उन्होंने बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर दिया, जब जीन पियाजे ने पिक्चर क्लियर कर दिया कि बच्चों के पास तो ऐसा संज्ञान होता है, बच्चे इसी रूप में ये स्कीमा बनाते हैं, एजिमुलेशन करते हैं, एडाप्टेशन करते हैं, एकोमोडेशन करते हैं, बच्चे इतना सीख जाते हैं, बच्चे इतना सीख जाते हैं अलग अलग अवस्थाओं में। ये चीजें उन्होंने सारे पिक्चर क्लियर कर दिए। जब सारे पिक्चर क्लियर कर दिए तो जब पिक्चर क्लियर करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कवरी लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एबीएल जैसे कॉन्सेप्ट आने लगे और ये कहा जाने लगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म, जैसे ही उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म पर ज्यादा जोर दिया कि बच्चे स्वयं से सीखें, तो स्वयं से सीखने पर वह क्या करेंगे, रचना करेंगे, संरचना करेंगे। तो संरचनावाद दिया गया, संरचनावाद में ही इन सारी बातों को समावेशित किया गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा अपने से खुद से सीखेगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बच्चा खुद से सीखेगा तो कुछ न कुछ नई चीजों को, कुछ नए फैक्ट्स को खोजेगा, कुछ नए फैक्ट्स को खोज के लेके आएगा। तो डिस्कवरी लर्निंग आई, बच्चा क्या करेगा, कुछ प्रोजेक्ट पर अपना काम करेगा, ट्रायल करेगा, एरर करेगा, ट्रायल करेगा, एरर करेगा, तो ट्रायल एरर करके उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। तो प्रोजेक्ट को पूरा करेगा तो बच्चा वहां पे भी क्या करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, अपने से स्वयं से करेगा। तो स्वयं से करेगा तो ये आया। फिर बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से, बच्चे खुद से एक्टिविटी करे, एक्टिविटी करके लर्निंग करें, यानी खुद से वह करे, खुद से अपनी क्रियाकलाप करे और खुद से क्रियाकलाप करके जो है उसको सीखे। तो ऐसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आए। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आए, जो बेस्ड हुए, फोकस्ड हुए इस पर, कंस्ट्रक्टिविज्म पर। और कंस्ट्रक्टिविज्म किस पर फोकस करता है, कि जीन पियाजे के सिद्धांतों पर, कि बच्चे जो है क्या होते हैं, वो खुद से प्रयोग करते हैं, खुद से सीखते हैं, खुद से सीखते हैं। तो वहां पे जरूरत क्या होती है, तो जरूरत होती है उनको भौतिक वस्तुओं की, भौतिक वस्तुओं की जरूरत होती है। अब भौतिक वस्तुओं को कौन सपोर्ट करेगा, तो भौतिक वस्तुओं को सपोर्ट करने के लिए टीचर का नाम दिया गया कि टीचर जो यहाँ पे सपोर्ट करेगा
टीचर सपोर्ट करेगा, टीचर सब कुछ सिखाएगा नहीं, टीचर क्या बनेगा, मात्र फैसिलिटेटर बनेगा। तो मात्र फैसिलिटेटर बनेगा तो फैसिलिटेटर बन करके वह इतनी सारी बातें पूरा करेगा। तो ऐसे ही ये जो है इन्होंने ये सब सारे क्या है, इनके जब ये सिद्धांत निकल के आया, जब सिद्धांत आया, सिद्धांत को जब इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया पिक्चर इन्होंने, तो उसके बाद ये सारे जो है एजुकेशन में प्रयोग होने लगे। एजुकेशन में प्रयोग होने लगे कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आई, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आई, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आई, डिस्कवरी लर्निंग आई, ये सब लर्निंग जो है निकल करके आई और इसका शिक्षा में प्रयोग होने लगा अलग अलग बच्चों के अलग अलग लेवल के आधार पे। तो ये सब सारी बातें आई। और पियाजे जी ने एक बात और जो है वो स्वीकार करी, उन्होंने कहा कि बच्चों की जो लर्निंग की लेवल है, बच्चों का जो लर्निंग लेवल, उसके आधार पर उन्होंने उनको पहचाना, बच्चों को उसके आधार पर पहचाना। यहाँ पे क्या है, इन्होंने कैसे क्यों चार भागों में बांटा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, इन्होंने क्यों बांटा, इन्होंने 4 भाग क्यों बांटा? ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न है, एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न, दूसरी तीसरी भिन्न, तीसरी चौथी भिन्न है। यानी इसमें जो है मूर्त में सीखेगा, इसमें अमूर्त में सीखेगा। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यही तो कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से भिन्न बता रहे हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था को भिन्न बता रहे हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था को भिन्न बता रहे हैं। तो ये वही ये कह रहे हैं कि बच्चों में क्या होता है, यह बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको उन्होंने स्वीकारा। उन्होंने क्या किया, उसको स्वीकारा, व्यक्तिगत जो बच्चों की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्या है उसको भी उन्होंने स्वीकारा। तो उसके दृष्टिकोण से जो हमारा भौतिक वातावरण है उसको वो बनाना चाहिए। बच्चों का भौतिक वातावरण जो है, जो हमको फैसिलिटी देनी है, जो टीचर फैसिलिटी देगा, वो फैसिलिटी कैसे देगा, बच्चों के आधार पे, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे। उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल डिफरेंस को स्वीकारा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इन्होंने क्या किया, स्वीकारा। ये कहते हैं कि बच्चों के जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस है, बच्चा जो छोटा है, बच्चा जो बड़ा है, बच्चों का लर्निंग लेवल कैसा है, बच्चे कैसे सीखते हैं, उसी सीखने के आधार पे बच्चों को भौतिक वातावरण देना और बच्चों को वहां पे टीचर जो है फैसिलिटेट करे। तो बच्चों को जब टीचर फैसिलिटेट करेगा तो बच्चा उसी हिसाब से सीखेगा। बच्चा वहां पे डिस्कवरी लर्निंग करने के लिए तो डिस्कवरी लर्निंग दे दो, बच्चा एक्टिविटी लर्निंग के लिए कहे तो एक्टिविटी लर्निंग दे दो, बच्चा जो है प्रोजेक्ट के जरिए करने वाला है तो बच्चा को प्रोजेक्ट दे दो, बच्चा मैथ में जाने वाला है तो मैथ में दे दो, बच्चा भाषा में जाने वाला है तो भाषा में दे दो। बच्चे का जहां संज्ञान बढ़ रहा है वहां बच्चे को संज्ञान दे दो। तो वह जो है ये क्या करते हैं, ये इसको भी स्वीकारते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को भी ये स्वीकारते हैं। तो यहाँ पे वहीं से फिर ये भी बात आई कि इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे भी जो हमारा बच्चों को सिखाना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम सिखा सकते हैं, तो बच्चे क्या हो सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को भी जो है स्वीकारते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस मैंने बताया हुआ था पीछे बताया हुआ, तो क्या होते हैं, हर बच्चे अपने अपने रूप में अलग होते हैं। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई जो है अच्छी बुद्धि वाला होता है, कोई कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, कोई एवरेज बुद्धि वाला होता है, कोई मंद बुद्धि वाला होता है। तो ऐसे बच्चों की बुद्धि के आधार पे, बच्चों के संज्ञान के, बच्चों के लर्निंग के आधार पे, बच्चे जिस हिसाब से सीखते हैं उसके आधार पे बच्चों को माहौल देना चाहिए, बच्चों को जो भौतिक वातावरण वह देना चाहिए, ताकि बच्चे वहां से अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, उसी भौतिक वातावरण को लेकर के अपना मस्तिष्क जो है एक्सप्लोर कर सके। तो इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस को भी क्या किया, स्वीकारा। चलिए, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को स्वीकारा। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं और क्या स्वीकारा इन्होंने। और इन्होंने क्या स्वीकारा, तो और ये कहते हैं कि विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण कैसे कर सकते हैं, स्वयं करते हैं। जैसे यहाँ पे स्वयं सीखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कहा, तो यहाँ पे कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। अब ये कहते हैं, ये पियाजे जी के सिद्धांत से निकल कर गया कि बच्चे जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, तो बस उनको देना क्या, स्वयं कर सकते हैं, तो करेंगे कैसे, तो उनको बस उनको देना क्या है, तो उनको भौतिक वातावरण देना, भौतिक सुविधाएं देना। तो भौतिक सुविधाएं दीजिए, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे स्वयं से सीखने लगेंगे, अपने माइंड को स्वयं एक्सप्लोर करने लगेंगे, अपने संज्ञान को स्वयं से विकसित करने लगेंगे। तो स्वयं से विकसित करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वहां पे उन्होंने ये फोकस किया कि बच्चे जो है, बच्चे को बस क्या करना, भौतिक वातावरण देना है। बच्चे को बस भौतिक वातावरण दे देंगे तो बच्चे अपने आप से वह सीखने लगेंगे। तो यह भी जो है इस पर फोकस करते हैं। अब और क्या फोकस करते हैं, वो और कहते हैं संज्ञानात्मक विकास जो है, वो कहते हैं कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यहां तक हो गया, तो आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
कैसी प्रक्रिया? तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी वह जैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज, तीसरी स्टेज से चौथी स्टेज, यह क्या है? यह संज्ञानात्मक और मानसिक विकास की प्रक्रिया वह निरंतर चलती रहती है, ये कहते हैं। तो संज्ञानात्मक व मानसिक विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है, निरंतर चलती है। तो निरंतर चलती है यह कहते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि बच्चों को क्या है, हमेशा बच्चों के डिफिकल्टी लेवल के आधार पे, बच्चों की एज के आधार पे यह निरंतर चलती है। तो करना क्या है, वो कहते हैं कि यहाँ पे बच्चों की एज के आधार पे बच्चा जैसे 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 इस एज में जाए, यानी पहली एज, दूसरी एज, तीसरी एज, चौथी एज, बच्चा जिस जिस जैसे जैसे एज में बढ़ता जाए वैसे वैसे उसको जो है मानसिक विकास की प्रक्रिया के लिए वैसी वैसी सुविधाएं देते जाना। यानी सेंसरी मोटर स्टेज में है तो सेंसरी मोटर स्टेज में पहले महीने में क्या है, दूसरे महीने में क्या है, चौथे महीने में क्या है, 8वें महीने में क्या है, 10वें महीने में क्या है, फिर वो 14वें 15वें महीने में क्या है, 18वें महीने में क्या है, 24वें महीने में क्या है। ऐसे बच्चा जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसको टास्क भी उसका बड़ा होते जाना चाहिए, टास्क उसका बड़ा होते जाना चाहिए। बच्चा जब दूसरी साल में आया, जब वो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है, जब इंट्यूटिव स्टेज में है, जब बच्चा जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, तो वैसे स्टेज में बच्चे को डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ाते जाना चाहिए। डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बच्चे का लर्निंग लेवल भी बच्चे का बढ़ता जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया और मानसिक विकास की प्रक्रिया ये निरंतर चलती रहती है। इसमें क्या करना, बस भौतिक वातावरण दे करके उसके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाइए और बच्चा जो है एक्सप्लोर करता जाएगा, नया नया चीजें सीखता जाएगा। तो ऐसे ही जैसे 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 हम बात करें कि हम कह रहे हैं प्री स्कूल, प्री स्कूल में इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको जो है स्कूल में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको जो है अपर यानी प्राइमरी स्कूल में इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपर प्राइमरी में इसका कर सकते हैं, और जो है उसके बाद सेकेंडरी में कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी में कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ता जाए वैसे वैसे जो है आप संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को आप ले करके बच्चे का टास्क जो है बढ़ा करके बच्चे को आप उसको एक्सप्लोर करने के लिए मदद कर सकते हैं। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वह जैसे यहाँ पे आ गया बच्चा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में आ गया तो वह लॉजिकल रीजनिंग करने लगेगा, वह जो है हाइपोथेसिस लगाने लगेगा, वह डिडक्टिव रीजनिंग करने लगेगा, वह हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग करने लगेगा, हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग करने लगेगा। तो जो है ऐसे ऐसे जो है बच्चे का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे वैसे जो है आप उसका संज्ञान का भी एक्सप्लोर जो है बढ़ाते जाए। तब यहाँ पे फैसिलिटी के रूप में टीचर एज ए फैसिलिटेटर के रूप में वह ऐसी फैसिलिटी देता जाए कि बच्चे का जो है वो एक्सप्लोर होता जाए। तो ये भी यहाँ पे फोकस करते हैं कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वह निरंतर चलते रहता है, बस उसको वैसे क्या करना है, सुविधाएं प्रदान करना है। अब यहाँ पे कहते हैं एक चीज और, ये कहते हैं कि बच्चों का जो मानसिक विकास है, यानी जो बच्चों का जो संज्ञानात्मक का विकास है, वह संज्ञानात्मक का विकास शारीरिक परिपक्वता और वातावरणीय अनुभवों पर आधारित होता है। ये कहते हैं कि तो इसीलिए ये सारी चीजें ध्यान करना, यानी शैक्षणिक निहितार्थ में यह और क्या कहते हैं कि बच्चों का जो विकास है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास दो बातों पर ध्यान करता है। दो बातों पर क्या ध्यान करता है? एक है बच्चे का शारीरिक परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता, और दूसरा जो है वो भौतिक वातावरण या वातावरणीय अनुभव, वातावरणीय अनुभव। अब वातावरणीय अनुभव में क्या वही आएगा, भौतिक वातावरण। तो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बच्चा जैसे जैसे पहले महीने में, दूसरे महीने में, एक साल में, 2 साल में, फिर आगे जैसे ही वह प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में, फिर उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जैसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसको अगर भौतिक वातावरण मिलता जाएगा, उसको वातावरणीय अनुभव मिलता जाएगा, तो क्या करेगा, उसका संज्ञानात्मक विकास होता जाएगा। तो कहते हैं कि दो बातें इसके लिए बहुत जरूरी होती है बच्चे की। सबसे पहले शारीरिक परिपक्वता, बच्चा जो है वो शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाए। अगर शारीरिक रूप से परिपक्व हो गया तो वह करने लगेगा। अब कहा गया कि बच्चा जो है लॉजिक रीजनिंग सेंसरी मोटर स्टेज में क्यों नहीं करता है। अगर यह पूछा गया कि बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में वो लॉजिक रीजनिंग क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका शारीरिक परिपक्वता भी नहीं हुई है, शारीरिक परिपक्वता भी उसकी नहीं हुई है, उसका एक्सप्लोरेशन, उसका जो गेटवे अभी पूरा नहीं खुला हुआ है, तो खुला नहीं है, इसलिए वह यहाँ पे वह नहीं कर पा रहा है। बच्चा जो है इंडक्टिव रीजनिंग, बच्चा छोटी अवस्था में इंडक्टिव रीजनिंग कर रहा है। बच्चा छोटी अवस्था में, या बच्चा जब छोटा है तो छोटा कहाँ पे, प्राथमिक अवस्था तक, प्राथमिक तक बच्चा प्राथमिक तक क्या कर रहा है, इंडक्टिव रीजनिंग कर रहा है। इंडक्टिव रीजनिंग कर रहा है या इंडक्टिव लॉजिक लगा रहा है। बच्चा यहाँ पे जब प्राथमिक अवस्था तक है तो इंडक्टिव रीजनिंग कर रहा है।
ये इंडक्टिव रीजनिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चे का भी उतना लेवल पूरा नहीं है। यहाँ पे सारी बातें वह स्पेसिफिक से, बच्चा यहाँ पे सारी बातें स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहा है, सारा होल से पार्ट की तरफ जा रहा है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि भी बच्चे का उतना विकास, संज्ञान का विकास नहीं हुआ है, बच्चा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है। बच्चा तर्क कहाँ लगाने लगाएगा? डिडक्टिव रीजनिंग आएगी कहाँ के? बच्चे की डिडक्टिव रीजनिंग कब आएगी? तो बच्चा किशोर में पहुंच जाएगा, किशोरावस्था में जब पहुंच जाएगा तब वो क्या करेगा? वो डिडक्टिव रीजनिंग करेगा। तो यह सब क्या है? इन सब बातों को इन्होंने क्लियर किया। इन्होंने क्लियर किया, यह जो है पियाजे जी ने सब सारी बातें क्लियर करी कि बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग कब करेगा, बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग कब करेगा, यानी इंडक्टिव रीजनिंग। अब यहाँ पे शिक्षक को यह ध्यान करना, इन्होंने शैक्षिक अपने नियतार्थ में ये भी बताया, ये भी क्लियर किया कि बच्चे को कब क्या पढ़ाना है, बच्चे को कब क्या पढ़ाना है, किस अवस्था में क्या पढ़ाओगे। अगर बच्चे को डिडक्टिव रीजनिंग में शुरू से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बच्चा उसी में कंफ्यूज रहेगा और हमेशा कंफ्यूज रहेगा, उसको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए जब छोटी अवस्था में पढ़ाया जाए, छोटी क्लासों में पढ़ाया जाए, तो वहां पे हमेशा इंडक्टिव रीजनिंग के आधार पे, इंडक्टिव मेथड के आधार पे, इंडक्टिव लॉजिक के आधार पे ही सिखाया जाए। इंडक्टिव लॉजिक के आधार पे ही बच्चे को सिखाया जाए, तब बच्चे वो सीख पाएंगे सारे ज्ञान को। एक पे एक अपना स्कीमा बनाते चलेंगे, लॉजिक बनाते चलेंगे और उनका संज्ञान जो है वह बिल्ट हो जाएगा। तो ऐसे जब बच्चा और आगे बढ़ गया, जब इसका सारा पूरा अनुभव हो गया, पूरा अनुभव बच्चे के पास आ गया है, इंडक्टिव रीजनिंग के आधार पर बच्चे ने पूरा का पूरा सीख लिया है, पूरा स्तर उसके पास आ गया है, जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, गुणा सीख लिया, भाग सीख लिया, भिन्न सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। अब उसको आप आगे जाकर के और अन्य चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी वाले सेंटेंस, कॉम्प्लेक्सिटी वाले लॉजिक आप उसको देंगे तो बच्चा वहां पे हल कर पाएगा, तो संज्ञान उसका तब विकसित होगा। ये इसीलिए इन्होंने जो है क्लियर किया कि डिडक्टिव रीजनिंग बाद में, इंडक्टिव रीजनिंग पहले। ये भी जो है हमारी, यह भी हमारा किस पर विकास करता है? शारीरिक परिपक्वता पर। शारीरिक परिपक्वता उतनी ना होने की वजह से, शारीरिक परिपक्वता उतनी ना होने की वजह से बच्चा जो है यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग को बच्चे को पढ़ाना है। शारीरिक परिपक्वता हो जाए तो बच्चे को डिडक्टिव रीजनिंग के हिसाब से पढ़ाना है, सिखाना है। ये भी जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सीख करके रखना है, याद करके रखना है, समझ करके रखना है। शैक्षिक निहितार्थ में ये भी बात जो है वो आएगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। और क्या है? और जो है यहाँ पे बच्चे जो है बच्चे को सीखने के लिए तैयार करें। यहाँ पे ये क्या क्या कहते हैं कि बच्चे को सीखने के लिए तैयार करें। बच्चा सीखेगा कैसे? सीखने के लिए जब उसके पास भौतिक वातावरण होगा तो ऑटोमेटिक वो ट्रायल एरर करेगा। बच्चे के पास जब भौतिक वातावरण होगा तो ट्रायल और एरर करेगा। तो ट्रायल एरर करने के लिए करना क्या कि रेडीनेस टू लर्न, रेडीनेस टू लर्न, बच्चे को सीखने के लिए तैयार करना। क्या करना? सीखने के लिए तैयार करना। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आया कि रेडीनेस टू लर्न, बच्चे को सीखने के लिए तैयार करना। आपको सिखाना नहीं है, वहां पे आपको देना नहीं है, तैयार करना। यानी आपको बस ऐसा एक माहौल बना देना है, आपको एक ऐसा माहौल बना देना है कि बच्चा वहां पे खुद से सीखने लगे, बच्चा वहां पे खुद से सीखने लगे। इसको कहा गया क्या? रेडीनेस टू लर्न, रेडीनेस टू लर्न। रेडीनेस टू लर्न आया कि बच्चे को क्या करना है? सीखने के लिए तैयार करना है, रेडीनेस करना है, रेडीनेस लेके आना है कि बच्चा वहां पे ऐसा माहौल दे दो, आप ऐसा माहौल दे दो कि सारी वस्तुएं दे दी आपने, मतलब ये सारे, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वो शेप वाले, तो बच्चा उसको क्लासीफाई करना कैसे करेगा? तो सारी वस्तुएं दे दिए, अब बच्चे के पास ऑटोमेटिक वहां पे आपने सारा कर दिया, तो बच्चा ऑटोमेटिक वहां पे करने ही लगेगा, खेलेगा, फिर ये वस्तु यहाँ रखेगा, वो वस्तु यहाँ रखेगा, तो बच्चे को क्लासिफिकेशन करना आएगा, कलर के बारे में जानकारी होगी, बच्चा जो है वो उसकी कोडिंग करने लगेगा, ढेर प्रकार की चीजें वो सीखने लगेगा, करने लगेगा। तो करेगा कैसे? जब आप उसको माहौल देंगे, जब वातावरण देंगे, जब भौतिक सुविधाएं देंगे तो बच्चा क्या करेगा? ऑटोमेटिक वो तैयार हो जाएगा सीखने के लिए। तो सीखने के लिए बच्चे को अगर बंद करे रहेंगे, बच्चे को अगर एक कमरे में बंद करे रहेंगे तो वहां पे बंद करे रहेंगे, ठीक है, बंद भी करे रहे, अगर खोल भी रखे वहां पे, अगर उसके पास सुविधाएं नहीं है, जैसे टॉयज नहीं है, या बच्चे के पास जो है वो खेलने के लिए वस्तुएं नहीं है, या करने के लिए वस्तुएं नहीं है, बच्चा संज्ञान को खोल नहीं पाएगा, अपने आप को ओपन नहीं कर पाएगा। तो खोलने के लिए क्या करना? भौतिक सुविधाएं प्रदान करना। इसीलिए आप देखते हैं कि जब आजकल के प्राथमिक स्कूलों में ढेर प्रकार के मटेरियल रखे जाते हैं, खेलकूद के लिए, बच्चों के लिए झूले, बच्चों के लिए ये, बच्चों के लिए वो, लाइब्रेरी, टॉयज लाइब्रेरी, सारी लाइब्रेरी रखी जाती है, सब कुछ रखा जाता है कि बच्चे क्या करें? वहां से एक्सप्लोर करें अपने आप को, अपने माइंड को एक्सप्लोर करेंगे। जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना संज्ञान उनका बढ़ेगा, ये क्यों? ये भौतिक सुविधाएं क्यों दी जा रही है? घर में भी भौतिक सुविधाएं क्यों दी जाती है? वो इसीलिए दी जाती है कि पियाजे का सिद्धांत कहीं कहीं कहता है कि बच्चे कंस्ट्रक्टिविज्म में जीते हैं, बच्चे अपने आप से खुद से करके सीखते हैं। तो खुद से करके सीखने के लिए उनको रेडी करना पड़ेगा, उनको वो सारी सुविधाएं देंगे तो बच्चा सीख पाएगा। आप लोग कहते हैं कि हम तो छोटे में थे तो हमको तो ये सब हमने कभी सीखा ही नहीं, यानी वही छोटा बच्चा है वो लॉजिक करना सीख जाता है शुरू में ही सीख जाता है, क्योंकि उसके पास जब वो छोटा था तो उसके पास ढेर प्रकार के लॉजिक वाले गेम, जैसे उसकी उम्र की थी वैसे उसको दिया गया था, उसने उसी समय में सारा कुछ कर लिया था, उसको जो लॉजिक लगाना है, उसको लॉजिक लगाना वही आ गया था।
वो लॉजिक लगाने के लिए वहीं तत्पर हो गया था, रेडी हो गया था, वो रेडीनेस टू लर्न वहीं से उसकी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए वो ज्यादा अच्छी बेहतर तरीके से कर सकता है, और आप बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? यह इसका ड्रॉबैक है, यह इसका ड्रॉबैक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पॉइंट आपको नोट करके रखिएगा कि वो बच्चा कर पाता है और आप नहीं कर पाते हो, इस बात को पियाजे जी ने नहीं समझाया, ये पियाजे जी का ड्रॉबैक है, ये मैं आगे बताऊंगा। तो ऐसे बच्चे को क्या करना? रेडीनेस टू लर्न करना, रेडीनेस टू लर्न करना, कि बच्चा जो है वो अपने आप से स्वतः करके सीखे, बच्चा स्वतः करके सीखे, तो इसलिए रेडीनेस टू लर्न भी करना। और क्या? और उस बच्चे को जो है गलती करने और उसमें स्वयं सुधारने के पर्याप्त अवसर देना। और जो है और भी आता है कि बच्चे को गलती करने देना, यानी उसको एरर करने देना, तो ट्रायल और एरर की भावना बच्चे को देना। ट्रायल एंड एरर, बच्चा जितना ट्रायल एंड एरर करेगा उतना ही बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। तो ट्रायल और एरर, गलती करने और उसमें सुधार करने, गलती करने एवं उसमें सुधार करने के, गलती करने एवं सुधार करने के पर्याप्त अवसर देना, गलती करने एवं सुधार करने के पर्याप्त अवसर देना। अब बच्चा छोटा है तो बच्चे को छोड़ दो, जाओ बच्चा जाए, बच्चा गिर रहा है गिरने दो, बच्चा गिर रहा है गिरने दो, आप उसको मत गिरो। तो ऐसे बच्चा क्या करेगा? वो अपने आप को गिरेगा, गिरने की फीलिंग उसको नहीं आएगी, बच्चा वहां पे अपना संज्ञान नहीं लगा पाएगा कि कैसे हमको गिरने से बचना है, वहां पे वो अपना नहीं लगा पाएगा कि गिरने से बचना कैसे है। तो ऐसे बच्चे को गिरने दो, बच्चा काट रहा है काटने दो, बट वहां पे फोकस करो कि हार्म ना हो, उसको ज्यादा नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखो। बाकी बच्चा जो कर रहा है जैसे कर रहा है उसको करने दो। एक बार जब कर लेगा तो खुद ही पता हो जाएगा कि ये चीज नहीं करनी है, इसमें कौन सी लर्निंग हुई है, इसमें कौन सा संज्ञान का विकास हुआ है, तो बच्चा खुद ही से कर लेगा। तो इसलिए बच्चे को पर्याप्त मात्रा में गलती करने और उसमें सुधार करने के अवसर देने चाहिए, बच्चे को ट्रायल करने और उसमें एरर करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। तो इस तरह से अगर हम जितना जितना ये कहां से निकल गया, हम जो है बच्चे को गलती करने देते, चलो ठीक है करो, जाओ करके आओ, एक बार गलती करोगे, दो बार गलती करोगे, तीसरी बार सही हो जाएगा, जाओ करके आओ, पहले अपने अपने से खुद से करके आओ। तो खुद से करके आओ, जैसे यही पे हम लोग कहते हैं कि जाओ आप जो पीपीटी बना के आओ। अब अगर हम ही आपको पीपीटी बना करके दे दे, या हम ही आपको कंटेंट बना करके दे दे, हम ही आपका लेसन बना के दे दे, तो आप क्या करोगे? आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो इसके लिए कहते हैं कि आप जाकर के खुद से करके आओ। जब आप खुद से करके आओगे तो एक बार गलती करोगे, दो बार गलती करोगे, तीन बार गलती करोगे, चौथी बार आपका वो चीज सही हो जाएगा। तो ऐसे जितना आप ट्रायल करोगे उतना आपके अंदर में उसको सुधार करने की संभावना आपके अंदर में बढ़ेगी, उतना सुधार करने की। सारा कुछ अगर रेडीमेड मिल जाएगा, प्रीपेयर्ड मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप सुधार नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही ये ट्रायल और एरर की भावना कहां से हमको मिली? यहाँ से हमके जीन पियाजे के सिद्धांत से मिली। तो जीन पियाजे के सिद्धांत को हम इसको शिक्षा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इसको शिक्षा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि गलती करने और उसमें सुधार करने के अवसर हम बच्चे को देंगे, तो बच्चा क्या करेगा? अपना संज्ञान का विकास ज्यादा कर पाएगा, तो ये भी चीजें जो है इसमें दिखाई पड़ी। चलिए यहां तक हो गया। आगे चलते हैं। बच्चे को प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा दोनों पर जोर देना, बच्चों को प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा दोनों पर जोर देना। प्रयोगात्मक मतलब क्या? तो वही प्रैक्टिकल और क्या? एंड थियरी, प्रैक्टिकल एंड थियरी दोनों पर जोर देना। बच्चा जितना थियरी सीखे, बच्चा जितना कंटेंट को सीखे, बच्चा जितना उसके कॉन्सेप्ट को सीखे, बच्चा जितना कॉन्सेप्ट को लर्न करे, उतना ही उसको क्या करे? उतना उसको प्रैक्टिकल भी करे, उसको प्रैक्टिकल भी करे। तो प्रैक्टिकल करना भी बच्चे को आ जाए, तो प्रैक्टिकल की साइन मैंने ये बताई हुई थी, तो प्रैक्टिकल भी बच्चा उतना ही करे। तो प्रैक्टिकल थियरी के साथ साथ बच्चा प्रैक्टिकल भी करे। तो ये भी जो है कहां से मिला? ये भी हमको जो है कहां से मिला? वहीं से मिला, वहीं से जीन पियाजे से मिला। तो जीन पियाजे जी कहते हैं बच्चे को जितना थियरी, जितना कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हो, जितना कॉन्सेप्ट बता रहे हो, कॉन्सेप्ट को बच्चा कैसे करे? प्रैक्टिकल के आधार पे करे। पहले प्रैक्टिकल बना ले, पहले प्रैक्टिकल कर ले, फिर वह थियरी का निर्माण करे। पहले प्रैक्टिकल कर ले, फिर थियरी का निर्माण कर ले। तो प्रैक्टिकल करने पर क्या कहते हैं? तो प्रैक्टिकल कर जाओ, फिर थियरी का निर्माण करो, या पहले थियरी पढ़ लो फिर प्रैक्टिकल का निर्माण करो। ये जो है इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों के हिसाब से चलती है। तो जैसे आपने पूरी वस्तुएं दिखा दी, अब दिखाने के बाद दिखाया कि ये सारी वस्तुएं हैं, तो ये क्या हो गया? इसका ये क्या हो गया? एक पूरा स्वरूप हो गया। अब स्वरूप है, अब इसको चलो, अब इसको करो, अलग अलग कर दो। तो बच्चा उसको अलग अलग करने आ गया, तो अलग अलग करने चला गया। तो अब करके क्या करेगा? फिर उसको वापस से लेके आएगा। तो ऐसे ही इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग यह जो है, यह उसके साथ में उसके आधार पर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज भी बच्चे को साथ साथ में देना चाहिए। इस पर भी यह उनके शैक्षणिक निहितार्थ में दिया गया कि बच्चा जैसे से बड़ा जा होता जाए, वैसे उसके जो है उसके
प्रैक्टिकल की भी क्षमता और उसके थ्योरेटिकल की भी क्षमता हुआ बढ़ाते जाना चाहिए। और यहाँ पे जब तक छोटा बच्चा, तो छोटा है तो सारी बातें कैसे हो, सारी बातें पिक्चराइज हो, सारी बातें पिक्चराइज हो और करके सीखने पर आधारित हो। बच्चा जैसे से बड़ा हो वहां पे करके सीखने पर अगर कम हो तो कम वो भी हो, साथ साथ में उसका थ्योरी भी ज्ञान साथ साथ में हो। तो ऐसे ये दोनों चीजों पर वह क्या करते हैं, जोर देते हैं। और किस पर जोर देते हैं, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी हो गया। और किस पर जोर देते हैं ये, और ये क्या बताते हैं, इनके सीखने से, इनके सिद्धांत से क्या सीखने को मिलता है, इनके सिद्धांत से सीखने को मिलता है कि प्रयोगों के माध्यम से विचारों में नवीन स्थिरता आती है। यानी अगर बच्चा प्रैक्टिकल करेगा तो क्या करेगा, यानी प्रयोगों के आधार पे बच्चा जितना प्रयोग करेगा तो प्रयोगों के आधार पर नवीन ज्ञान, जो नवीन ज्ञान पाया है बच्चा, जो नवीन ज्ञान पाया है, नवीन ज्ञान की स्थिरता आएगी, नवीन ज्ञान की स्थिरता आएगी। यानी वह स्कीमा जो है वह क्या होगा, परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाएगा। वह जो है वो परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाएगा। बच्चा अगर उसको प्रैक्टिकल करके कर लिया है तो वह परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाएगा। तो वहां से वह कभी भी उसको एक्सप्लोर कर सकता है, वहां से कभी वह रिकॉल कर सकता है, उसको वह रिकॉल कर सकता है। कैसे रिकॉल करेगा, तो उसको जब हम प्रयोग के आधार पर सिखाए रहेंगे तो प्रयोग क्या करता है, बच्चे को जो नवीन ज्ञान वो सीख रहा है, वह नवीन ज्ञान में स्थिरता वह लेके आता है, वह स्थिरता वह देता है, स्थिरता देता है तथा नवीन ज्ञान को बढ़ाता भी है। जहां पे अगर जितना बच्चा एक्सप्लोर करेगा, बच्चा जितना प्रैक्टिकल करेगा, बच्चा जितना एक्सपेरिमेंट करेगा, तो उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बच्चा जो है नए नए ज्ञान वहां से क्या करेगा, सीखेगा। नए नए ज्ञान सीखने के अवसर बच्चे को मिलेंगे। तो ये जो है बच्चे के लिए क्या है, ये देखने को मिलता है कि ये भी एक प्रकार का क्या है, उसका शैक्षणिक निहितार्थ है। और बच्चा क्या सीख सकता है, तो नवीन दृष्टिकोण, जो बच्चा नवीन नवीन ज्ञान सीखा है, उस नवीन ज्ञान से सीखने से बच्चा कुछ ना कुछ इनोवेशन कर सकता है। क्या है, वह इनोवेशन कर सकता है। नए ज्ञान के आधार पे जो बच्चे ने प्रयोग किया, नए ज्ञान के आधार पर कुछ इनोवेशन कर सकता है, बच्चा कुछ इनोवेशन कर सकता है। तो इसलिए नया ज्ञान देना, और नया ज्ञान कैसे देना, तो नया ज्ञान जो है उसको कैसे, एक्सपेरिमेंट के आधार पे देना, एक्सपेरिमेंट के आधार पे देना। बच्चा एक्सपेरिमेंट करे, ट्रायल करे, एरर करे, एक्सपेरिमेंट करे, सर्च करे, डिस्कवरी करे, प्रोजेक्ट के माध्यम से करे। तो जैसा करेगा वह, करने के बाद उसके अंदर में क्या होगा, कुछ ना कुछ वो इनोवेशन लेके आएगा, कुछ अलग तरीके का लेके आएगा। इसीलिए कहा जाता है क्या, बच्चे साइंटिस्ट के रूप में होते हैं। तो जब बच्चा जब अलग तरीके से लेके आएगा तो एक नया भाव भी उसको देखने को मिलेगा, और आपके लिए भी वो हो सकता है, समाज के लिए भी काम आए। बच्चा जब कुछ न कुछ नया इनोवेशन लेके आएगा तो वह समाज के लिए भी काम आए, आपके लिए भी काम आए, बच्चे के लिए भी काम आ सकता है। तो ये कब आएगा, ये बच्चे के अंदर में जो छिपी हुई क्षमता वह निकलेगी। कैसे निकलेगी, जो बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा, जब नए ज्ञान को एक्सप्लोर करेगा, नए ज्ञान को एक्सप्लोर करेगा तो बच्चे के अंदर में कुछ इनोवेशन भी निकल के आएगा। तो ऐसे कुछ इनोवेशन करने के लिए भी अवसर बच्चे को देने। तो ये थे, मैंने आपको बताया क्या जो है शैक्षणिक निहितार्थ। मैंने आपको शैक्षणिक निहितार्थ के बारे में आपको बताया कि शैक्षणिक निहितार्थ क्या है। शैक्षणिक निहितार्थ में मैंने बताया कि बच्चे क्या है, बच्चे जो है वह हमेशा निरंतर वह सीखते रहते हैं। तो वह इसीलिए वह लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, या प्रयोगों के माध्यम से सीखते हैं। तो इनकी जो सिद्धांत है, जो पियाजे जी का सिद्धांत है, वह बच्चों पर आधारित है, और बच्चों को वो कहते हैं कि बच्चे करके सीखते हैं। तो करके सीखने के लिए उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया। वो करके सीखने पर कहते हैं, करके सिखाएगा कौन करेगा, तो कहते हैं टीचर को सिखाना नहीं, टीचर को भौतिक वातावरण देना है। तो भौतिक वातावरण देना, टीचर मात्र फैसिलिटेटर के रूप में काम करे, और फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। तो इसी वजह से जो कंस्ट्रक्टिविज्म, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट और निकल के आए। तो और क्या निकल के आया, तो जैसे डिस्कवरी निकल के आया, प्रोजेक्ट निकल के आया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग निकल के आया, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग निकल के आया, ये सब निकल के आए। इसी वजह से बच्चों को जो है वह सिखाने पर प्रेरित किया गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो बताया गया इसके माध्यम से बच्चे नवीन ज्ञान को खोजेंगे, नया ज्ञान निकालेंगे, वह नया जो है आगे सीखते जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा इस ज्ञान में वह निरंतर यह चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह थ्योरी और प्रैक्टिकल बच्चे निरंतर सीखते रहते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे का विकास आगे होता है, बच्चे निरंतर सीखते जाते हैं। उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास जो है वह दो रूपों में चलती है, बच्चे का जितना शारीरिक विकास होगा वो, और साथ में उसको जैसा जितना भौतिक वातावरण मिलेगा वो, इन दोनों के सामंजस्य से बच्चा जो है आगे बढ़ता है। तो ऐसे ये दोनों बातें रखनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा ये दोनों बातें इस लेवल पे देनी चाहिए कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव के आधार पे देनी चाहिए। इंडक्टिव थिंकिंग बच्चे के अंदर में कब आएगी, डिडक्टिव थिंकिंग कब आएगी। इंडक्टिव थिंकिंग बच्चे को शुरू से जो है आने लगती है, इंडक्टिव थिंकिंग। तो शुरू से जब आने लगती है, स्कीमा जब होल को देख करके स्कीमा जब बनाने लगता है, तो इंडक्टिव थिंकिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो इंडक्टिव थिंकिंग के आधार पर शुरू में बच्चे को इंडक्टिव थिंकिंग के आधार पर सिखाया जाए। बच्चा जब आगे बढ़ जाए, जब सारा बिल्ट हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, तब बच्चे को डिडक्टिव थिंकिंग दिया जाती है। इस सब पे मैंने चर्चा करी। फिर
फिर मैंने कहा कि बच्चे को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए तैयार किया जाए, सीखने के लिए तैयार किया जाए, तो वहां एक रेडीनेस टू लर्न भी कॉन्सेप्ट आया। फिर वहां पे कहा गया कि बच्चों को सिखाने के लिए ज्यादा अवसर दिया जाए, अवसर दिया जाए, तो ट्रायल और एरर करने के लिए अवसर जितना देंगे बच्चे उतना ही सीखेंगे। तो अवसर के लिए वहां पे गलती करने और सुधार करने के वहां पर्याप्त अवसर दिया जाए, और प्रयोगात्मक तथा जो सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों पर काम करने के लिए बच्चे को फोकस करा जाती है। इतनी सारी बातें जो है ये क्या है, ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन उनके आधार पे, उनके जो पॉइंट है, इनके पॉइंट, जीन पियाजे के जो चारों सिद्धांत में से जो पॉइंट निकल के आए उसी में से ये क्या हुआ, ये बात करी गई क्या, इस शैक्षणिक निहितार्थ में किस रूप में काम आएगा। ये मैंने आपके सामने चर्चा करी। चले अब यहां से आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इनका, थोड़ा सा कंक्लूजन ले लेते हैं, इनका जो है इवोल्यूशन कर लेते हैं। इनका पियाजे जी का इवोल्यूशन करते हैं कि पियाजे जी ने क्या काम किया। पियाजे जी का इवोल्यूशन बहुत छोटे में, शॉर्ट में इवोल्यूशन कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे आप पियाजे जी को, पियाजे जी को क्या कहेंगे, पियाजे जी का मूल्यांकन कर लेते हैं। चलिए, तो शैक्षणिक निहितार्थ हो गया। अब हम जो है इनका मूल्यांकन कर लेते हैं कि पियाजे जी जो है, पियाजे के सिद्धांत का समग्र मूल्यांकन क्या हो सकता है। पियाजे के सिद्धांत का समग्र मूल्यांकन, सबसे पहली बात तो पियाजे जी का हमें जो है पियाजे जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पियाजे जी आप बहुत बढ़िया हो, आपने जो है हम लोगों को बता दिया कि बच्चे इसी अवस्था में ये चीजें सीखते हैं। हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि बच्चे स्कीमा बनाते हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि बच्चे एडेप्टेशन करते हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि बच्चे जो एजिमिलेशन करते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं था कि बच्चे जो है वो संतुलन इक्विलिब्रियम करते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं था कि बच्चों के अंदर में ये भाव भी आता है, रिवर्सिबिलिटी भी आती है, कंसेंट्रेशन होता है, इगोसेंट्रिज्म होता है, ये सब तो पता ही नहीं था। इतने सारे कॉन्सेप्ट हमको पता ही नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पियाजी जी, आपने सब कुछ सिखाया। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हमको पियाजी जी का धन्यवाद देना है। पियाजी जी का धन्यवाद देना है कि वो पियाजी जी हम लोगों को ये सारी बातें दे करके गए, समझा के गए, और हम इसी आधार पर बच्चों को सिखा पाएंगे। हम सिखा पाएंगे कि इंडक्टिव रीजनिंग कैसे देनी है, डिडक्टिव रीजनिंग कैसे देनी है, हम ये सिखा पाएंगे बच्चों को कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे कैसे करते हैं। तो ये सब बातें हमको उन्होंने बता दिया। थैंक यू पियाजी जी। तो ऐसे जो है सबसे पहले तो क्या करेंगे, उनका हम थैंक यू अदा करना चाहेंगे कि पियाजी जी का धन्यवाद अदा करना है हमको कि पियाजी जी ने हमको ऐसे सिद्धांत दिया उन्होंने। तो इन्होंने जो है 4 प्रकार के जो स्टेजेस बताए, चारों चरण जो इनके चारों चरण थे, ये चारों चरण क्या है, वह स्वीकार्यबल है, वह स्वीकार्य है। चारों चरण संज्ञानात्मक विकास के जो चारों चरण है उसे क्या करना है, स्वीकार करना है। और इसको स्वीकार हमने नहीं पूरी दुनिया ने किया, सारे साइंटिस्टों ने किया, सारे साइंटिस्टों ने इनके चारों चरणों को स्वीकार किया, सारे चरणों को स्वीकार किया। और ये माना कि क्यों माना कि सबसे पहले तो ये जो चारों चरण इन्होंने बनाए, कैसे बनाए, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग करके बनाया। इसलिए क्या है, बच्चों पर प्रयोग किया, इसलिए क्या है, यह स्वीकार्य है। बच्चों पर प्रयोग किया इसलिए स्वीकार्य है। बच्चों पर प्रयोग किया और इन्होंने सारी बातें बताई, वो भी लॉजिकली बताई कि ये चीजें होती हैं, इसलिए ये क्या है, स्वीकार्य। इसलिए पियाजी जी थैंक यू। तो ये जो है इन्होंने ये बताया, और साथ साथ उन्होंने ये क्या कहा, इन्होंने हमको क्या बताया, इन्होंने हमको जो है इन्होंने हमको ये भी कहा कि बच्चों का ज्ञान क्या होता है, हमेशा जिज्ञासु होता है, वो कुछ न कुछ जानने की कोशिश करता है। एक चीज इन्होंने ये भी बताई, बच्चों का ज्ञान वो हमेशा जिज्ञासु होता है। तो जिज्ञासु की भावना, हम लोग को पता ही नहीं था कि बच्चे इतना कुछ करते हैं और इतना सारा कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने दिखा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है, बट उसको एक रूप में प्रयोग करके कि सारे लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना, वो सारे लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम जीन पियाजे जी ने किया। तो ये बताते हैं कि बच्चों का ज्ञान जो है वह जिज्ञासु खोजी के रूप में होता है। तो ये भी उन्होंने बताया, बच्चे जो है एक जिज्ञासु खोजी के रूप में होते हैं। बच्चे एक जिज्ञासु खोजी के रूप में होते हैं। तो बच्चे जिज्ञासु खोजी के रूप में होते हैं, तो ये जिज्ञासु खोजी हमें उनके लिए क्या देना, भौतिक वातावरण देना। ये भी इन्होंने बताया, ये भी इन्होंने बता दिया कि बच्चों का ज्ञान जिज्ञासु खोजी के रूप में होता है। तो ये चीज इन्होंने बताया, ये जो है हम लोगों ने इसको स्वीकार किया। सारे जितने भी जो भी साइंटिस्ट थे, जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, उन सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी इनको स्वीकार किया। और इसीलिए
इसी का कारण है कि इनके सिद्धांत को हमारे पढ़ाने में, हमारे पढ़ने पढ़ाने के तरीके में, बच्चों के हमारे एजुकेशन के सिस्टम में इस प्रकार के सिद्धांत को ज्यादा तवज्जो दी गई, ज्यादा क्रेडिट दिया गया। ज्यादा क्रेडिट देने का काम ही यही है कि इन्होंने बच्चों पर फोकस किया और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बच्चे कैसे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इन्होंने दिया, इसलिए इसको क्या किया था, स्वीकार किया था। इन्होंने बहुत बढ़िया और भी कहा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रोड मैप दिया हम लोगों को, इन्होंने रोड मैप दिया कि बच्चों का विकास होता कैसे है। तो रोड मैप देने के लिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए एक रोड मैप दिया। रोड मैप कि बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। रोड मैप दिया, कैसे दिया कि उन्होंने बताया कि जो है ये तो चार मुख्य अवस्थाएं हैं। अब इन चारों मुख्य अवस्थाओं में इस तरह से विकास होते हैं, इस तरह में विकास होते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से विकास होते हैं, यहाँ पे ये विकास होते हैं, यहाँ पे ये विकास होते हैं। ये इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे, आप पढ़ते पढ़ाते समय बच्चों के जब संज्ञान का विकास करना है, नैतिक विकास करना है, बच्चे का जब संज्ञान विकास करना है, नैतिक विकास करना है और उसका मानसिक विकास कराना है, तो आपको बच्चे के लेवल को ध्यान करना पड़ेगा कि 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 से 15 साल में बच्चे कैसे सीखते हैं। आप जब ये ध्यान करोगे तो बच्चों का विकास आप आसानी से कर पाओगे। अब ये अगर बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स आप जान पाओगे कि बच्चे जो इस अवस्था में रिवर्सिबिलिटी में रहते हैं, इस अवस्था में सेंट्रलिज्म में रहते हैं, इस अवस्था में बच्चे इगोसेंट्रिज्म में होते हैं, आप यह हमेशा ध्यान रखोगे और बच्चे को उस हिसाब से सिखाओगे, बच्चों को स्वीकार करोगे। आपके बीच में और बच्चे के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, आपके बीच में और बच्चे के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप बच्चे को जानते हो तो बच्चे का विकास करने के लिए अब ऐसे ही एजुकेशन के क्षेत्र में जब बच्चों के लिए तैयारी करनी है, बच्चों के लिए जब पाठ्यक्रम बनाना है, बच्चों के लिए जब भौतिक वस्तुएं बनानी है, तो यहाँ पे ये इसको ध्यान में रख करके बच्चा यहीं से स्टार्ट होने लगता है। ये 2 से 7 वर्ष होती है ना, तो 2 से 7 वर्ष में बच्चा प्री स्कूल में आने लगता है, 7 से 11 वर्ष में भी बच्चा स्कूल आने लगता है और 11 से 15 वर्ष में भी बच्चा स्कूल में रहता है। अब यहाँ से जो पाठ्यक्रम बच्चे के लिए बनाना है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम जैसे ही पाठ्यक्रम बनाएगा तो क्या करेगा, इस पियाजे के सिद्धांत को ध्यान में रखेगा। पियाजे के अंदर में जो बातें कही गई उन बातों को ध्यान करेगा कि बच्चों का विकास इस तरह से होता है, बच्चे का संज्ञान इस तरह से होता है, बच्चे संज्ञान को विकसित इस तरह से करते हैं। तो संज्ञान विकसित करते हैं, इसलिए हम अपने पाठ्यक्रम में ये चीजें रखें। बच्चे रिवर्सिबिलिटी करते हैं, बच्चे सेंट्रिज्म में होते हैं, बच्चे जो है इगोसेंट्रिक होते हैं, बच्चे जो है इरिवर्सिबिलिटी में होते हैं। सारी बातें जो बातें उन्होंने बताई थी, वो सारी बातें जो है हम अपने पाठ्यक्रम का जब निर्माण करेंगे तो उसमें रखेंगे, उदाहरण के साथ में रखेंगे, एक्टिविटी के जरिए रखेंगे, प्रैक्टिकल के जरिए रखेंगे, थ्योरेटिकल के जरिए रखेंगे, ये सारी बातें इनके जरिए रखेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रोड मैप दिया। ये रोड मैप दिया कि आप इसी रोड मैप के आधार पे अगर अपना पाठ्यक्रम बनाओगे तो बच्चों में ज्यादा संज्ञान का विकास होगा, बच्चों को ज्यादा विकास होगा। इसलिए भी इनको थैंक यू, इन्होंने अपने पूरे थियरी में ये बातें बताई। और इन्होंने जो बताया, इन्होंने जो इनके चारों स्टेज जो बताए, ये चारों स्टेज एक मील के पत्थर के रूप में काम आए। क्या? एक मील का पत्थर, यानी हमको वहां तक पहुंचना है, हमारा एक माइलस्टोन है, उस माइलस्टोन तक पहुंचना है। इस माइलस्टोन में क्या होगा, यानी ये देखिए, एक मील का पत्थर, एक ए मील का पत्थर, एक ए मील का पत्थर, एक ए मील का पत्थर, ये इनको जो चारों हैं, ये मील के पत्थर साबित होगी। इतना में इस अवस्था में इतनी बातें सिखा देनी है, इतनी अवस्था में इतनी बातें सिखा देनी, इतनी अवस्था में इतनी बातें सिखा देनी, इतनी अवस्था में इतनी बातें सिखा देनी है, इतनी अवस्था में इतनी बातें सिखा दी, इतना विकास हो जाएगा। बच्चे का विकास यहाँ लॉजिक में नहीं होगा, बच्चे का विकास यहाँ लॉजिक में, यहाँ बच्चा कंक्रीट में करेगा। तो ये इसमें इसी कंक्रीट के आधार पे बच्चे को सिखाना, यहाँ बच्चा लॉजिक करने लगेगा, हाइपोथेसिस लगाने लगेगा, डिडक्टिव रीजनिंग करने लगेगा। यहाँ पे बच्चे का जो ज्ञान होगा वो आप इस हिसाब से रखेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग के आधार पे करेंगे तो बच्चा यहाँ पे सीखेगा। तो इसलिए इन्होंने जो अपने चरणों में जो माइलस्टोन बताए, जो चरणों में इनके जो 4 चरण थे, उसमें जो इन्होंने माइलस्टोन बताए, वह माइलस्टोन भी क्या है, वह स्वीकार योग्य है। चरण में जो माइलस्टोन मतलब क्या? मील का पत्थर बताया, उसे स्वीकार करना, वह स्वीकार योग्य था। वो स्वीकार होगी। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पे जो इन्होंने बताया, सत्य बताया और इन्होंने अपने प्रयोग करके बताया, तो ये क्या है, ये स्वीकार योग्य है और इसी हिसाब से पाठ्यक्रम में बनाया भी जाता है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म की संकल्पना है वह इस हिसाब से करी भी जाती है। तो इस तरह से ये क्या है, ये स्वीकार योग्य है।
और इसी हिसाब से बच्चे का इसी मील के इसी के आधार पे बच्चे का क्या कर सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास कर सकते हैं, बच्चे का मानसिक विकास कर सकते हैं, बच्चे का जो है वह नैतिक विकास बच्चे का कर सकते हैं, साथ साथ में सामाजिक विकास भी बच्चे का हो सकता है। तो ये इन सब चीजों के लिए यह जो है यह अपना ये बातें बताते हैं कि बच्चे बच्चे के 4 चरण जो है वो बहुत ही जरूरी है और इसी हिसाब से करना चाहिए। ये कहते हैं कि एक चरण जो एक चरण दूसरा चरण जो है वो इसी माइलस्टोन के आधार पे काम करता है। अब इतनी सारी जो मैंने बातें बताई, इसके अलावा जो मैंने इनका कंक्लूजन बताया कि समग्र मूल्यांकन जो मैंने बताया इनका पियाजी जी का, इसके अलावा कुछ और बातें रह जाती है, कुछ बातें जो है इस पे कुछ इन्होंने छोड़ दी, कुछ बातें इन्होंने छोड़ क्या दी उस पर चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने बात तो करी इन्होंने सब सारी बातें नहीं बताई, सारी बातों में इन्होंने कुछ बातें छोड़ दी, वो भी इनको एक्सप्लेन अगर करते थे तो और बेहतर होता। तो इसलिए इनका क्रिटिसिज्म भी कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ कि यहाँ पे इन्होंने ये बातें तो बताई, दूसरी बात इन्होंने नहीं बताई, इन्होंने एक बात तो बताई दूसरी बात नहीं बताई, वो दूसरी बात भी इसके साथ में अगर होगी तो क्या होगा, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, उसको कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज उन्होंने छोड़ दी। तो इसलिए इनका कुछ क्रिटिसिज्म भी है। तो आइए क्रिटिसिज्म इनका पढ़ते हैं, इनका जो आलोचना है वो पढ़ते हैं। आलोचना क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। अभी तक तो हमने इनका मूल्यांकन पढ़ा कि बहुत बढ़िया आपने जो है हम लोगों को ऐसा सिद्धांत दिया, तो हमारे बच्चे जो हम जो पाठ्यक्रम बनाएंगे हम इसी तरह बनाएंगे और बच्चे को अपना संज्ञान का विकास करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए तो हम ये समझ लेते हैं कि अब इनका जो है ये क्रिटिसिज्म क्या है, इन्होंने क्या बातें छोड़ दी वो चर्चा कर लेते हैं।